श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना कारण नहीं आती। वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए आती है। जीवन में हर परिस्थिति से सीखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, बल्कि तैरना न आने से डूब जाता है, वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, बल्कि समस्या तब जन्म लेती है जब हम उनका सामना करने की शक्ति खो देते हैं। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें या तो कुछ सिखाने के लिए आती है या तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जो इंसान जिंदगी की सही कीमत समझाता है, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। कदर वही करता है जो खुद कदर की अहमियत समझता है। अगर तुम किसी सफर को पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते तो उसे शुरू ही मत करो। अधूरी यात्रा केवल निराशा लाती है, लेकिन जब जीवन में नया मोड़ आए तो घबराने के बजाय एक नई शुरुआत करो। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं, अब उन्हें खुद से करो, क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, बल्कि नियत की जरूरत होती है। झुकना सीखो, लेकिन केवल उनके सामने जो सच में तुम्हारी विनम्रता की कद्र करते हैं, न कि उनके सामने जो तुम्हें कमजोर समझने की भूल करते हैं। आत्मसम्मान और संस्कार के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को खोने का भय मन में आ जाता है, तभी हमें उसके महत्व का सही एहसास होता है। रिश्तों की सच्ची कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खोने का डर सताने लगता है। जो लोग वास्तव में तुम्हारा साथ निभाते हैं, वे परिस्थितियों की परवाह नहीं करते, लेकिन जो केवल हालात के हिसाब से चलते हैं, वे कभी सच्चे साथी नहीं बन सकते। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उन लोगों को साथ रखना उससे भी जरूरी है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारी परवाह करते हैं। कई लोग बलिदान देने का दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ो। समय की कीमत पहचानो, क्योंकि पैसा तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। यह संसार कर्मों का प्रतिफल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के पथ पर चलता है, उसे ईश्वर स्वयं परखते हैं। कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती है जो यह सिद्ध करती है कि तुम अपने मार्ग पर अडिग हो या नहीं। जब सोने को तपाया जाता है, तभी वह कुंदन बनता है। जब हीरा तराशा जाता है, तभी वह चमकता है। ऐसे ही जब अच्छे लोग दुख और कष्टों की भट्टी में तपते हैं, तो वे और अधिक मजबूत और अधिक तेजस्वी हो जाते हैं। जो बुरा करते हैं, उन्हें तात्कालिक सुख भले ही मिल जाए, लेकिन उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उनके लिए सुख केवल क्षणिक होता है, लेकिन जो अच्छे होते हैं, उनके कष्ट उन्हें और अधिक महान बनाते हैं। यदि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। वह तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें अजेय बनाएंगे। कभी निराश मत होना, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल अमर होता है। याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलता नहीं वह दुखी रहता है। जीवन का सत्य यही है कि परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और संबंध भी बदलते हैं, लेकिन अगर मनुष्य अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो वही दुख का कारण बनता है। जीवन की परेशानियों को हल करने के लिए हमें शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है, न कि बेचैनी और अधीरता की। हर वस्तु की वास्तविक कीमत दो ही परिस्थितियों में समझ आती है, जब हम उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब हम उसे खो चुके होते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसकी कदर करना सीखो। जीवन में टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब तुम खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। जो इंसान भीतर से टूट जाता है, उसे बाहर की दुनिया हंसा तो सकती है, लेकिन खुश नहीं कर सकती। गलत निर्णय ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अनुभव वहीं से आता है जहां गलतियां होती हैं। जो सुख कम उम्र में मिलता है, वह कभी समझदारी नहीं देता, लेकिन जो दुख कम उम्र में मिलता है, वह इंसान को समय से पहले परिपक्व बना देता है। यदि किसी आदत को समय रहते नहीं रोका जाए, तो वही धीरे धीरे लत बन जाती है
और एक दिन वही इंसान के पतन का कारण बनती है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक न एक दिन अवश्य रोएगा। लोग भौतिक सुखों की दौड़ में शरीर को थका देते हैं, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलता। पहले साइकिल चलाई तो पैर दुखे, फिर बाइक ली तो पीठ दुखी, कार ली तो पेट निकल आया और फिर जिम ज्वाइन कर लिया। लेकिन जीवन का सच्चा सुख इन चीजों में नहीं, बल्कि मानसिक संतोष में है। अपनी आत्मा को पहचानो, अपने भीतर झांको और समझो कि असली शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। जब जीवन को इस दृष्टि से देखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से जियो। हर दिन एक नई सीख है, हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। लेकिन यदि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो यह एक और बड़ी गलती बन जाती है। खुद के बारे में किसी और की राय को अपनी सच्चाई मत मानो, क्योंकि दुनिया का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपने सत्य पर अडिग रहना। जीवन संघर्ष है, लेकिन यह कोई युद्ध नहीं। संघर्ष वह मार्ग है जो तुम्हें निखारता है, पर युद्ध वह स्थिति है जो तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए कर्म करो, परंतु संघर्ष में भी धैर्य रखो। कभी भी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। परिवर्तन तुम्हारे हाथ में है और वही तुम्हें आगे ले जाएगा। जिस तरह सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है, उसी तरह संघर्ष करने की क्षमता ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। बिना संघर्ष की सफलता उसी अधपके घड़े की तरह होती है जो थोड़ी सी ठोकर में टूट जाता है। जीवन में जो कुछ भी आसानी से मिल जाता है वह अधिक समय तक टिकता नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत लोग नहीं समझते। इंसान अपनी मर्जी से अकेला नहीं होता, बल्कि हालात उसे अकेला कर देते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही तुम्हारी सोच और विचार भी समय के साथ बदलते हैं। इसलिए खुद को किसी भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। जब दुनिया को नजदीक से देख लिया, तब समझ आया कि सबसे दूर रहना कभी कभी आत्म शांति के लिए जरूरी होता है। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही असली सफलता है, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन कर्म की सच्चाई हमेशा कायम रहती है। आत्मसम्मान और आत्मबोध ही जीवन की असली पूंजी है। अपने रास्ते खुद बनाओ, अपने रिश्तों की सच्ची कीमत पहचानो और जीवन को आत्मज्ञान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चोट पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन उस घाव को भरने में सालों लग सकते हैं। शब्द और कर्म दोनों ही अमिट होते हैं। एक बार कहे या किए गए कार्य को बदला नहीं जा सकता, इसलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। जो सरल, सच्चे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर लोगों द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई की अपनी शक्ति होती है, जो देर से ही सही लेकिन दुनिया को झुकाने की क्षमता रखती है। जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं वे अपनों को कभी खुद से दूर नहीं करते। जिंदगी में अच्छे दिनों में उन लोगों को कभी न भूलो जिन्होंने बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। यही जीवन का असली धर्म है, कृतज्ञता और स्मरण। जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज कर दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे भावों को समझने की क्षमता नहीं रखता। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक सबसे सस्ते लोगों से सीखे हैं। यही इस संसार का नियम है। जो लोग सपनों को तोड़ते हैं वे अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो शीशे की तरह टूट जाते हैं वे दोबारा नहीं जुड़ते। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो, अकेले खड़े रहना सीखो, ठीक वैसे ही जैसे दीपक अकेले जलता है और अपने प्रकाश से अंधेरे को मिटाता है। यह दुनिया एक पल में तुम्हारा साथ देने का भरोसा देती है और अगले ही पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है, अपनी जड़ों को और मजबूत करना है। मुझे तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, लेकिन उन विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है जिन्हें मैं अडिग समझता था। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही इंसान अपने रिश्तों से ताकत पाता है। विश्वास, प्रेम और सच्चाई वे आधार हैं जिन पर जीवन की नींव टिकी होती है। कमजोर मत होने दो और अपने कर्मों से दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन, हर परिस्थिति
हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। भरोसा रखो, जीवन अद्भुत है और यही विश्वास इसे वास्तविकता में बदलता है।